हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, अंत तक पूरी की पूरी वीडियो देखना। ग्रुप टू सब ग्रुप 4, ग्रुप टू सब ग्रुप 3, चाहे मैं बात कर रहा हूँ आबकारी का एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा उसके बारे में, चाहे मैं बात करूं आपसे वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में, चाहे मैं बात करूं वर्ग 3 की चयन परीक्षा के बारे में, और इन्फॉर्मेशन वो पूरी की पूरी इस वीडियो में दी गई है। एमपीएसआई के बारे में भी बताया गया है। सो लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, इस चैनल को इतना फैला दो कि मध्य प्रदेश के हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें गोपाल सर डेफिनेटली प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बरसात के इस मौसम में मजे कर रहे होंगे। फाइनली मजे का इन द सेंस सब कुछ जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आशा करता हूं परेशानियां अभी करंट में आपकी जिंदगी से दूर होंगी, लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वर्ग 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों का मानसिक रूप से तनाव में गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कारण वर्ग 2 के रिजल्ट का ना आना। अब कारण वर्ग 2 के रिजल्ट का ना आना, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आ रहा है? क्या सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस, या फिर बिना कोर्ट केस की अनुमति के भी, बिना कोर्ट के रिजल्ट के भी क्या रिजल्ट जारी किया जा सकता है? क्या पास्ट में ऐसा कभी हुआ है? तो जी हाँ, मामला वर्ग 2 की चयन भर्ती का तब तक रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोर्ट के मामले चलते रहते हैं, तब भी कई विभागों ने पहले भी रिजल्ट जारी किए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट तक का वेट कर सकें, ऐसा नहीं है। इस बार आपको जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अगर आप एक एस्टिमेटेड कट ऑफ के आसपास हैं, आपको कट ऑफ पता है, कट ऑफ मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर लीजिए। आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा। रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो वर्ग 2 के बारे में अब ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना इतना कि बस अब भगवान भरोसे छोड़ दो। जिस दिन रिजल्ट आना होगा मैं आपको लगभग 1 हफ्ते पहले सूचित कर दूंगा, क्योंकि अंत में रिजल्ट जो जारी करता है वो व्यापम होता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है रिजल्ट से संबंधित वो होता है शिक्षा विभाग का। डीपीआई जिस दिन डीपीआई यानी शिक्षा विभाग जिस दिन उठ के व्यापम चला जाएगा, रिजल्ट उसके ही 24 घंटे में बनकर आपके सामने ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं वर्ग 2 के बाद में वर्ग 3 की चयन परीक्षा के संबंध में। वर्ग 3 की चयन परीक्षा एज इट इज वही हुई है जो कि मैं आज से बहुत पहले कहता हुआ आ रहा हूं। वर्ग 3 के रिगार्डिंग मैंने आपको बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन पहले दीप्ति सिंह चैनल पे, या फिर मैं कहूं संदीप सर के यहाँ मैं, और अपने भी चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से मैं क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था कि देखिए भाई, सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अगर आप में वाकई में एक उत्सुकता है तो आप उसको करिए। मैंने सिलेबस क्लियर कट बता दिया था कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स। मैंने आपसे कहा था कि ये 90 नंबर के हैं, बट इसको ये 30 तरीके का किस तरीके से करेंगे ये थोड़ा सा आप विभाग अभी देखेगा। साथ ही साथ मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 12th बेस तक का इसका सिलेबस रहने वाला है, लेकिन कुछ बच्चों ने इस बात पर बिलीव नहीं किया। कई यूट्यूब चैनल्स ने भी हमारा मजाक उड़ाया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इस बात से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन मैं अब इतना सा कहना चाहूंगा कि अभी ये जो 31 तारीख तक का आपको डेट मिला है, ये डेट बहुत, मैं कहूँ, कम समय मिला है बच्चों को तैयारियां करने के लिए। तो अगर इसके रिगार्डिंग कुछ कर सकें, या इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसी हेल्प कर सकें कि शायद कैसे भी करके ये डेट 1 आध महीने आगे बढ़ जाए, तो हो सकता है हम प्रयास करें। लेकिन ना ही इस भर्ती में किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस आने वाला है, ना ही इस भर्ती में किसी प्रकार की कोई और समस्या आने वाली है। ये भर्ती प्रक्रिया लगभग फाइनल रूप में अपने पहुंच चुकी है। अब साथ ही साथ हम बात करते हैं इसमें कुछ और भी चीजें जो चेंज की गई हैं। लाइक जैसे लोगों ने कहा है कि हमारी पात्रता ये है, बीएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। प्लस इसमें क्लियर कहा है कि आपका जो क्रूशियल डेट है जिसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तब तक आपकी पात्रता पूरी होनी चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट आकर आपके हाथ में वो डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो डीएड ही क्यों ना हो।
दूसरी बात, इसके अलावा हम कर लेते हैं जो हमारा अगला सेगमेंट है। आबकारी का पेपर 31 अगस्त को इन्होंने दे दिया है, जो कि चांसेस हैं कि शायद डिले हो सके। तो उसको जो 29 अगस्त से इनका करवाने का प्लान था, जैसा कि हमने काफी जगह से सुना कि 29 अगस्त से पेपर होने जा रहा है, तो 29 अगस्त से जो पेपर करवाने का प्लान था वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 13 दिन तक ये पेपर चलेगा, कम से कम 13 दिन तक ये पेपर चलेगा। और मैं कहूं अगर एक दिन में ये 3 शिफ्ट में पेपर कराते हैं तो लगभग 30,000, और 30,000 के हिसाब से भी कहूं मैं लगभग 30,000 के हिसाब से भी मैं कहूं तो ये लगभग पेपर 9 दिन चलने वाला है। 30,000 के हिसाब से भी कहूं तो ये पेपर लगभग 9 दिन चलने वाला है। 30,000 मतलब एक दिन में 30,000 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना, एक शिफ्ट में 10,000 बच्चों का एग्जाम कंडक्ट मध्य प्रदेश की इस एजेंसी के द्वारा कराया जाता है। तो आबकारी का पेपर अब डेफिनेटली ये बात कुछ हद तक तय है कि पहले ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तैयार रहिए, आपको जो लंबा समय मिलने वाला था, पहले जो विचार किया जा रहा था, अब वर्ग 3 उस डेट में दे दिया है, तो आबकारी उससे पहले कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अगर व्यापम को लगता है कि शायद वर्ग 3 प्रायोरिटी पे रहेगा, तो हो सकता है कि वर्ग 3 को थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखकर आबकारी को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो मेरा अनुमान कहता है वो ये होना चाहिए, और जो लॉजिकल ये कि आबकारी का पहले कराया जाए, वर्ग 3 की परीक्षा भले ही आप हो सकता है कि 31 की जगह 15 तारीख से कंडक्ट करवा लो, तब भी कोई बुराई नहीं है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके अलावा जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं बात करने जा रहा हूं ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन लगभग तैयार किया जा चुका है। किसी भी दिन वो नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। तो जो बच्चे ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की तैयारियां कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, आपके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इसी महीने में मिल जाएगा। जो बच्चे इंतजार कर रहे थे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी अब स्पष्ट तौर पर सुन लें कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट लगभग जुलाई के अंत तक आ जाएगा। बहुत जल्द इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। संबंधित विभागों से ब्यौरा मांगा जा चुका है सीट का, क्योंकि होता क्या है कि सीट्स जिस तरीके से फिल की जाती हैं, उससे पहले अंत में विभागों से डेटा मांगा जाता है कि आपने कहीं डायरेक्ट जो भर्तियां होती हैं उसमें कोई बदलाव तो नहीं कर दिया, आपने भर्ती ऑलरेडी तो नहीं फिल कर दी, क्योंकि वो चयन परीक्षा के थ्रू तो होती नहीं है। तो इस तरीके से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का परिणाम बहुत जल्द तैयार किया जा रहा है, आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। अब इसके अलावा मैं बात करूं सीधे तौर पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन भाई अभी करंट में आबकारी का पेपर कंडक्ट करवाना है, व्यापम को ही कंडक्ट करवाना है, एजेंसी भले ही दूसरी हो, वर्ग 3 का करवाना है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन रिलीज करना है, तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन लगभग अब डिले हो जाएगा। हो सकता है कि ये अगस्त के बाद में सितंबर में ये नोटिफिकेशन आप सबको देखने को मिले। और इसके रिगार्डिंग अब और भी सारी भर्तियां हैं, मैं एक वीडियो में अगर कवर करने बैठा तो भाई मुझे थंबनेल बनाने में दिक्कत आएगी, तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। बस इतनी सी जानकारी है जिन पे आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें अभी करंट में। और रही बात, बहुत जल्द मध्य प्रदेश शासन इस बात पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको आज से 1 महीने पहले ये मध्य प्रदेश शासन आज बात कर रही है उसकी, या व्यापम आज बात कर रहा है, अखबार आज बात कर रहा है, मैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की आज से 1 महीने पहले ही बात कर चुका हूँ। सो ये हम सबके लिए बेहतर रहेगा कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस राज्य में लागू हो जाए, और साथ ही साथ भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज होना स्टार्ट हो जाए, तो मध्य प्रदेश के लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश का सुनहरा भविष्य आप और हम हैं, और अगर हम ही सही नहीं रहेंगे, हमें ही भर्तियां नहीं मिलेंगी, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ पकौड़े तलने के लिए तो इस राज्य में पैदा नहीं हुए हैं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में एक भर्ती जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है, सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके फाइनल ड्राफ्ट तैयार किए जा चुके हैं। आपको किसी भी दिन एकदम से बम फटता हुआ दिखेगा कि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। क्यों? क्योंकि आपको 1 महीने का टाइम वो देने वाला है टोटल। जिस दिन से नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से एग्जाम कंडक्ट कराने में 50 दिन का ही टाइम मिलेगा, क्योंकि सिलेबस आपका जनवरी में रिलीज किया जा चुका है। सो इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी से तैयारियों में लग जाओ। तो ज़्यादा हम इस वीडियो में लंबा नहीं खींचेंगे, जितनी आवश्यकता थी उतना हम आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़े रहिएगा, आपको इसी चैनल पर ऑफिशियल वेबसाइट से तेज इन्फॉर्मेशन मिलती रही है, मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप लोगों से एक निवेदन है
क्लियर कट बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों से निवेदन है कि यार सब्सक्राइब कर दिया करो। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना पड़ रहा है अभी भी अच्छा खासा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का सब्सक्रिप्शन भाई कहीं ना कहीं बढ़ाते जाओ सब्सक्राइबर्स, और मुझे इन्फॉर्मेशन देखो। ये तो आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा, चाहे वो महिला सुपरवाइजर के रिजल्ट से संबंधित हो, या फिर मैं कहूँ चाहे वो आपके वर्ग 3 की चयन परीक्षा के बारे में जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पूरे मध्य प्रदेश में सबसे सटीक और सबसे तेज इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी। बहुत जल्द हम और भी कुछ ऐसे नई चीज़ें करने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में भी हेल्प कर सकें। सो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर अंत तक हमेशा, क्योंकि अंत में भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। आप ये 1 या 2 मिनट का वीडियो देख के निकल जाते हैं तो उसका नुकसान आप लोगों का ही होता है। साथ ही साथ चलिए, अब साथ ही साथ तो चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो मैं चलता हूँ, पर आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच।